प्रिय छात्रों, जैसे कि हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें लगभग अलंकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उन अलंकारों को अगर हम क्लियर करें, कहीं ना कहीं बच्चा उनमें धोखा खा जाता है, विद्यार्थी उनमें धोखा खा जाता है। अगर उन अलंकारों को हम क्लियर करें तो हम देखेंगे अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण काव्य की संरचना में अलंकार का बहुत बड़ा मतलब होता है, जिस तरह से आभूषण व्यक्ति को सजाता संवारता है, उसी तरह से काव्य को अलंकार के बिना हम जीवित नहीं मान सकते। आओ हम आज देखते हैं अलंकार क्या चीज़ है। जैसे अलंकार का मतलब आभूषण होता है, उसी प्रकार अलंकार के प्रकार जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। उनमें नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। अब ये अलंकार भी हमारे एक अलंकार कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि शब्दालंकार को ही लेते हैं, इसका ये भी 3 भागों में डिवाइड होता है शब्दालंकार। अनुप्रास अलंकार, अगर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे किसी लाइन में अगर अक्षर बार बार आ रहा है या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, चमक गई चपला चमचम, चार चंद्र की चंचल किरणें। इसमें कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है? देखने की बात है, इसमें चा की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसकी पहचान ये है, इसमें बार बार चा शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। और इसकी परिभाषा भी ये बताती है कि अगर किसी वर्ण या शब्द का वर्ण या अक्षर का बार बार प्रयोग हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार में रखते हैं और वह अनुप्रास अलंकार ही होता है। शब्दालंकार के दूसरा जो रूप है वो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है या कोई शब्द बार बार आता है। जैसे एक लाइन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक शब्द जो 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना है जिससे आभूषण तैयार किया जाता है, और एक कनक का अर्थ धतूरा है जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है पूजा के समय। यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है। शब्दालंकार का तीसरा जो अलंकार है वसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या लगा हुआ। यहाँ पर जैसे कोई शब्द है वो एक आता तो एक बार है, लेकिन उसके अर्थ 2 होते हैं, इसलिए उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे मंगन को देख तट देत बार बार, मंगन को देख तट देत बार बार। यहाँ पर जो तट शब्द आया हुआ है उसके 2 अर्थ हैं। जैसे तट मीन्स कपड़ा और तट का एक अर्थ है दरवाज़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब क्लियर हो गया होगा।